हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं उनके पड़ोसी देश। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं के बारे में। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक प्राकृतिक सीमा, अक्षांशीय सीमा और कृत्रिम सीमा। इसमें प्राकृतिक सीमा वैसी सीमाओं को कहा जाता है जो किसी पर्वत या नदी के द्वारा दो देशों के बीच सीमा बनता है, जैसे कि एशिया और यूरोप के बीच यूराल पर्वत है, भारत और नेपाल के बीच काली नदी है, भारत और म्यांमार के बीच अराकानियुमा पर्वत सीमा निर्धारण करता है। और अक्षांशीय सीमा के बारे में जाने तो देखिए, भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल का सीमा है, अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल का सीमा है, यूएसए और कनाडा 49 डिग्री समांतर रेखा से सीमा बनाता है। दोस्तों, हम कृत्रिम सीमा की बात करें तो वैसी सीमा जो मानव द्वारा निर्मित की जाती है, जैसे कि भारत और चीन की सीमा मैकमोहन रेखा है, भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत की सीमाएं। स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर कुल लंबाई हो जाती है। 16 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और यह 7 देशों के साथ कुल सीमा साझा होता है। अब हम आते हैं भू अवेष्टित राज्य की ओर। तो देखिए, भू अवेष्टित राज्य वैसे राज्यों को कहा जाता है जो पूरी तरह से स्थलबद्ध हो, मतलब चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो। इसमें आपके हो गए मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। भारत के नक्शे में आप देखेंगे तो ये सारे के सारे राज्य स्थलबद्ध राज्य हैं। इनकी सीमाएं किसी भी देश अथवा किसी भी समुद्र तटीय इलाके से नहीं लगती हैं। अब हम आते हैं तटीय राज्य। तो देखिए, द्वीपों सहित अगर हम बात करें तो 75-16.6 किलोमीटर कुल लंबाई हो जाती है, जिस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर। तटीय राज्यों की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये हमारे तटीय राज्य हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए, अब आता है भारत के पड़ोसी देश। तो सबसे पहले हम बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ हमारी साझा होती है। ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें पश्चिम बंगाल के साथ मैक्सिमम और असम के साथ मिनिमम सीमा साझा करता है। इसके बाद है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर आपको ध्यान में एक बात याद रखना है, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो लाइन होती है उसे शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के साथ कुछ प्रमुख मुद्दे जुड़े हुए हैं, जैसे कि तीस्ता नदी जल विवाद, 3 बीघा कॉरिडोर विवाद, सुंदरबन डेल्टा का विवाद, न्यू द्वीप विवाद और तिपाई मुख बांध विवाद, जो कि मणिपुर में है। दोस्तों, बांग्लादेश के बाद अब हम आते हैं चीन की ओर। तो देखिए, चीन से हमारी कुल लंबाई सीमा 3488 किलोमीटर की साझा होती है। इसमें राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन से सीमा साझा करते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लद्दाख चीन से सीमा साझा करता है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। चीन से भी हमारे कुछ विवाद जुड़े हुए, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, डोकलाम पठार का विवाद और पैंगोंग सो झील विवाद। तो ये चीन से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं पाकिस्तान की ओर। देखिए, पाकिस्तान से हमारी कुल सीमा 3323 किलोमीटर की साझा होती है। और राज्यों की बात करें तो पंजाब, गुजरात और राजस्थान, जिसमें राजस्थान सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इससे भी हमारे कुछ विवाद जुड़े हुए हैं, जैसे कि सिंधु नदी जल विवाद, ये 1960 में हुआ था, सियाचिन ग्लेशियर विवाद और सरक्रिक विवाद। दोस्तों, हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो देखिए, अब हम आते हैं नेपाल में। तो इसके लंबाई सीमा की बात करें तो 1751 किलोमीटर यह हमारे भारत से सीमा साझा करता है। और राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। और विवादों की बात करें तो सुगौली संधि विवाद और काला पानी के विवाद, ये 2 विवाद नेपाल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमारा है म्यांमार की सीमा। दोस्तों, लंबाई की बात करें तो 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। और राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। भारत एवं म्यांमार के बीच अराकानियुमा पर्वत प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। अब आते हैं भूटान की सीमा की ओर। तो देखिए, कुल लंबाई सीमा की बात करें तो 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। और राज्य की बात करें तो सिक्किम,
सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान से सीमा साझा करते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं अफ़गानिस्तान की ओर। तो देखिए, कुल सीमा लंबाई की बात करें तो 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। राज्य की बात करें तो लद्दाख से यह सीमा साझा करता है। यह सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।